हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, यहाँ पे जा रही थी मैं नहाने के लिए सुबह सुबह। सोचा कि थोड़ा सा आपको ये दिखा दूँ कि मैं कैसे अपने फेस को क्लीन करती हूँ। तो मैं ये डेली तो नहीं करती, बट हाँ, हफ्ते में 2 बार तो कर ही लेती हूँ। तो मैं ये लगा रही थी अपने फेस पे बेसन, जिसमें डाला हुआ था मैंने थोड़ा सा कच्चा दूध। और कच्चा दूध जो होता है वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और उससे हमारी स्किन की फेयरनेस बढ़ती है, साथ ही साथ जितनी भी डेड स्किन होती है वो भी निकल जाती है। तो बस वही कर रही थी मैं यहाँ पे। और अपने फेस को अच्छे से इससे 2 से 3 मिनट के लिए स्क्रब करूँगी और उसके बाद मैं अपने फेस को धुल दूँगी। देखिए, साथ ही साथ मैं क्या करती हूँ, जब फेस पे स्क्रब करती हूँ ना इस बेसन से, तो अपने हाथों पे भी अच्छे से कर लेती हूँ। गाइस, आप भी ऐसे ही किया करो। बहुत अच्छे हमारे जो हाथ हैं वो गोरे गोरे हो जाते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं तो इसे कभी कभी पैरों पे भी लगा लेती हूँ, जो कि बहुत अच्छा होता है हमारी पूरी बॉडी के लिए, बेसन और कच्चा दूध। और यहाँ पे मेरा ये हो गया था, अब मैं फ़ेस वॉश कर लूँगी। सो फ्रेंड्स, देखिए, मैं जस्ट अभी नहा कर के आई हूँ। मैंने अपने फेस को अच्छे से किया था वॉश बेसन, और उसमें डाला था कच्चा दूध यानी कि रॉ मिल्क, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और उसमें हल्का हल्का मॉइस्चराइज़र होता है। तो हम अगर बेसन में डाल के दूध को अपने फेस को धुलते हैं तो स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ रहती है। और अगर कंटिन्यू डेली डेली इसे यूज करते हैं तो हमारी स्किन पे एक शाइन आ जाती है, जो कि आप देख सकते हैं। मैं डेली तो यूज़ नहीं करती, बट हाँ, 2-3 दिन में 1-2 बार यूज कर लेती हूँ बेसन और उसमें दूध डाल के। अगर आपके पास में कसूरी हल्दी है, कसूरी बोलते हैं या फिर कस्तूरी बोलते हैं, वो मेरे को नहीं पता, जो भी है, उससे क्या होता है कि जैसे अगर हम किचन की हल्दी लेते हैं ना, तो उससे हमारे फेस पे अगर बॉडी पे हम लगाते हैं तो उससे कलर रह जाता है हमारी स्किन पे। और अगर हम कसूरी हल्दी को हम यूज करते हैं तो उससे कोई कलर नहीं आता, उससे ग्लो करता है हमारा फेस। या फिर बॉडी उपटन लगा सकते हैं, कैसे भी जैसे भी आप यूज करना चाहें। तो मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ और अभी करूँगी अपना स्किन केयर रूटीन, जो भी मैं करती हूँ, क्या अपने फेस पे लगाती हूँ यहाँ पे। तो नहाने के बाद मैं अपने फेस पे क्या यूज करती हूँ वो आपको दिखा देती हूँ। देखिए, मैं जो अपने फेस पे यूज करती हूँ वो है, यहाँ पे ये है VLCC की क्रीम है। और ये डे एंड नाइट दोनों की है। दोनों टाइम इसे यूज करना होता है, बट अभी ठंडियाँ थी तो ठंडियों में तो मैं नहीं कर पाई नाइट वाली, बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंड होती थी। शाम को फेस धुलने का बिल्कुल भी मन नहीं होता था। और अभी मैं इसे अपने फेस पे यूज करूँगी। और ये डे क्रीम विथ SPF 25 है, एलमंड क्रोबेरी का है ये। ऑल स्किन टाइप इसे यूज कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्वांटिटी में इतनी लेती हूँ, देन इसे अपने फेस पे लगा लेती हूँ। मुझे ये बड़ा सूट करता है और मुझे अच्छा भी लगता है। अगर आप लगाना चाहें इसे तो आप मंगवा सकते हैं इसे, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। मैंने जो ये लिया है ये ऑफलाइन लिया है। मैं सिर्फ आपको अपना रूटीन दिखा रही हूँ कि मैं कैसे अपने फेस का ध्यान रखती हूँ, कैसे केयर करती हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं करती हूँ, बस नहा के इसी को लगा लेती हूँ, उसके बाद में और कुछ नहीं होता। और ये लाइट आ रही है एकदम से कैमरे के जस्ट सामने। और इसके बाद में फेस पे लगाने के बाद में मैं जो अपने हाथ पैरों पे यूज करती हूँ वो होता है पॉन्ड्स का ये लोशन होता है। आप कोई भी लोशन लगा सकते हैं अपने हाथ पैरों को मॉइस्चराइज करने के लिए। तो मैं यहाँ पे इसे लगाऊंगी। मैं इसे इसलिए यूज करती हूँ कि ये जो होता है ना, ये क्रीमी होता है, काफ़ी मॉइस्चर होता है इसमें। और बाकी के जो होते हैं उनमें इतना नहीं होता लगाने के तुरंत बाद। फिर मतलब अगर आप हैंड वॉश कर रहे हो तो फिर दोबारा से आपको लगाना पड़ेगा। और मैं इसे लगा के दिन में 2 या 3 बार लगाती हूँ इसे, वो भी जब मैं खाना वाना बनाती हूँ, जिससे मेरे हाथ ज़्यादा गीले होते हैं, बार बार वॉश करने पड़ते हैं, तो फिर हट जाता है। मेरा क्या प्रॉब्लम है कि अगर मैं एक बार भी हाथ धुल के आ रही हूँ, उसके बाद में मेरे को हाथों पे तो ज़रूरी लोशन लगाना है दोबारा से। अगर नहीं लगाऊंगी तो मेरे को ऐसा लगता है खिंचा खिंचा फील होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा लगाती हूँ। देखिए, फेस को भी बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करके रखती हूँ मैं। अपने हाथ पैरों को भी बहुत ज़्यादा लोशन की ज़रूरत पड़ती है मेरे को, क्योंकि मेरे को आदत है स्टार्टिंग से। और मैं भी नहा के मैंने सर धुला है अभी, तो इसकी वजह से। तो चलिए, मिलती हूँ थोड़ी देर में। और देखिए, यहाँ पे मैंने मशीन लगा दी थी कपड़े वॉश करने के लिए। बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे, तो बस वही कर रही हूँ मैं यहाँ पे।
से सुखा देती हूँ। बाहर हो रही है बहुत ज़्यादा धूप गाइस। आपको दिखाती हूँ, बैक कैमरे से दिखाऊँ कितनी ज़्यादा धूप हो रही है। और देखिए गाइस, मैं आई थी यहाँ पे बाहर कपड़े सुखाने के लिए बालकनी में, और यहाँ पे इतनी भयंकर धूप हो रखी थी कि क्या ही बताऊँ आपको। और देखिए बाहर से कुछ ऐसा व्यू लगता है बालकनी से हमारे यहाँ पे। और जहाँ पे हम रहते हैं बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं रहते हैं, जंगल सा ही है ये वैसे तो, बट बहुत दूर दूर पे घर बने हुए हैं यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से है। तो मैं बस वही रिकॉर्ड कर लिया, और नीचे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो बस वही दिखाने की कोशिश कर रही थी। बट धूप बहुत ज़्यादा थी तो फिर मैं अंदर आ गई, और फिर किसी दिन आपको सही से दिखाऊंगी बाहर जाके कि कैसा व्यू होता है बाहर से। यार धूप इतनी ज़्यादा हो रही है गाइस, भयंकर वाली धूप हो रखी है बाहर। मतलब इतना है कि आप 2 मिनट के लिए बैठ नहीं सकते हो। अभी सर्दियाँ थी तो हम धूप के लिए वेट करते थे, तरसते थे धूप के लिए कि 2 मिनट धूप निकल आए और हम बाहर जाके बैठ जाए। बट अभी इतनी ज़्यादा धूप है कि आप 2 मिनट बाहर, मतलब कपड़े भी नहीं सुखाने जा रहे हो, अगर आप कपड़े भी सुखाने जा रहे हो आप, तो भयंकर वाली धूप है, आप 2 मिनट के लिए खड़े नहीं हो पा रहे हो वहाँ पे। तो मैं आ गई हूँ अभी जस्ट कपड़े सुखा के, और मैंने आज अपने सर को धुला हुआ है, जिससे कि मैंने टॉल को बांधा हुआ है, और मैं ये दुपट्टा लगा के गई थी बाहर, भयंकर वाली धूप आ रही है। तो अभी देखिए चलते हैं अंदर, और मैं कर देती हूँ यहाँ पे गेट को बंद, एकदम लॉक कर देती हूँ यहाँ से, क्योंकि बंदर जो है वो अंदर आ जाते हैं अगर गेट खुला रह जाता है तो चलिए अंदर चलती हूँ मैं। हो गया गेट बंद। सो अभी मोस्टली हो गया है, और मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में। देखते हैं क्या है खाने के लिए। मैंने वैसे सुबह सुबह भी ना खिचड़ी बनाई थी, तो मैं वही लूँगी, थोड़ा सा खिचड़ी और दही के साथ खिचड़ी लूँगी। आप में से बताना कि किस किस को खिचड़ी, सुबह को खिचड़ी खाना पसंद है या फिर शाम को खिचड़ी खाना पसंद है, और वो भी दही के साथ। मुझे दही के साथ खिचड़ी खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ लोग घी डाल के खाते हैं, बट मुझे घी डाल के इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे ये देखिए गैस पे दूध रखा हुआ है, दूध गर्म हो गया है, और तो कुछ भी नहीं, बस ये खिचड़ी बनाई थी, मैं वही लूँगी। तो चलिए अंदर बैठ के खाते हैं आपके साथ। सो गाइज़, मैं हो गई हूँ अभी फ्री एकदम से, और मेरा जो सारा काम था वो फिनिश हो गया है। जो भी छोटा मोटा काम था वो सारा हो गया है। और उसके बाद मैंने आपको दिखाया था कि मेरा जो सुबह का ब्रेकफास्ट होता है वो भी खा लिया है मैंने, और नहाना वगैरह हमारा सब कुछ हो गया। और अभी मैं बैठी हुई हूँ, थोड़ी सी अकेली बैठी हुई यहाँ पे, बिकॉज़ कायू घर पे है नहीं। कायू चली गई अपने पापा के साथ, और वो आई थिंक शाम को ही आएगी। तो मैं थोड़ी बोर सी हो रही हूँ, बिकॉज़ जब बच्चा घर में हो जाता है ना, तो फिर अकेले रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं होती है हमें। और जब बच्चा स्कूल जाता है ना, अभी एक्चुअली मैं इतने दिन से वो स्कूल भी नहीं जा रही है, और बहुत छोटी है अभी, तो स्कूल जाना जब स्टार्ट करेगी तो शायद मेरे को थोड़ी सी आदत हो जाएगी उससे, थोड़ा सा 2-4 घंटे अलग रहने की। बट जब से वो पैदा हुई है तब से वो हमेशा मेरे साथ रहती है। वो एक दिन के लिए भी किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ कि किसी और के साथ में रह ली, या फिर मैं कहीं चली गई वो घर पे रह गई। इनफैक्ट जब मैं डॉक्टर के पास भी जाती हूँ तो उसे साथ में लेके जाती हूँ अपने। वो 1 घंटे के लिए भी अलग नहीं रहती है। ऐसा नहीं कि वो मेरे पास ही रहती है, लेकिन इतना उसे पता होना चाहिए कि हाँ मम्मा घर में हैं, तो वो बाहर खेलती रहती है किसी के भी साथ, बच्चों के साथ या फिर कैसे भी खेलती रहती है। बट अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो वो घर में नहीं रुकती है, मैं कहीं भी जाऊँगी मेरे साथ जाएगी। और पापा के साथ जाने के लिए इतना ज़िद नहीं करती है, क्योंकि वो मोस्टली घर में रहते नहीं है ज़्यादातर। सुबह के दोपहर के टाइम में नहीं रहते हैं, शाम को ही घर आते हैं, तो उसे वही आदत पड़ जाती है बच्चे को। जैसा हम रखते हैं बच्चे को, जैसी आदत डालते हैं वही आदतें बच्चों को पड़ जाती हैं। अगर मैं थोड़ा सा उससे अलग रहती स्टार्टिंग में,
या फिर उसे कोई रखने वाला होता तो शायद उसे भी यही आदत होती। और मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी नहीं रह पाती हूँ उसके बिना बिल्कुल भी। और वो आज चली गई है, सुबह चली गई थी, 1.5-2 घंटे हो गए हैं उसे यहाँ से जाए हुए। आकाश के साथ वो गई हुई है और शाम को आएगी। मैं 2 बार फ़ोन कर चुकी हूँ उसे, और ऐसे ही है, उनके साथ चली गई है, रह जाएगी अभी। ऐसे तो बाहर मार्केट वगैरह घूमने के बहाने से दिन दिन में जा सकती है, बट उसे किसी और के साथ भेजो तो वो नहीं जाती है किसी के साथ भी। घूमने के बहाने से ये लोग ले गए हैं उसे, और शाम को ले आएंगे आकाश उसे, तो आ जाएगी कोई नहीं। बट वो बोल रही है मैं मिस कर रही हूँ आपको और आप भी मेरे पास आ जाओ। तो कोई नहीं, पास में गई है, ज़्यादा दूर नहीं गई है, आ जाएगी अभी थोड़ी देर में। और मैं उससे आपको शाम को मिलाती हूँ कि उसका क्या बात करती है, कैसा उसे फ़ील हुआ, उसका मन लगा वहाँ पे, नहीं लगा। अच्छा, आप में से बताइए किस किस के छोटे बच्चे हैं जो अपने बच्चे को अपने पास ही रखना चाहते हैं। जैसे बहुत से लोगों को मैंने देखा है ना कि बोर हो जाते हैं बच्चे से, इरिटेट होते हैं कि परेशान कर रहा है। हाँ, मानती हूँ, मैं भी थोड़ी कभी कभी इरिटेट हो जाती हूँ जब बहुत ज़्यादा चिक 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 होती है, रोना, हर समय पास चिपकना। लेकिन नहीं होता, अच्छा लगता है। और जब 1-2 घंटे के लिए चली जाती है ना वो, तो मन नहीं लगता बिल्कुल भी। और हमेशा से साथ में रहें तो अच्छा लगता है, अकेले अकेले अच्छा नहीं लगता, उसके साथ बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे जो होते हैं ना बहुत क्यूट होते हैं, किसी का भी बच्चा हो, कैसा भी बच्चा हो, बच्चे सभी एक जैसे होते हैं, सभी की हरकतें एक जैसी होती हैं। ऐसा नहीं होता कि हमारा बच्चा या फिर आपका बच्चा, किसी का मेरा बच्चा अच्छा है उसका बच्चा बुरा है, ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चे बच्चे होते हैं। और बोलते हैं ना कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो ये सच होता है कि बच्चे जो होते हैं ना वो सच में भगवान का रूप होते हैं, और बहुत क्यूट होते हैं सभी बच्चे। और बच्चा एक कोरा कागज़ होता है, यानी कि एक प्लेन पेपर होता है, उसे हम जिस सांचे में ढालेंगे, जैसे ढालेंगे, जैसी चीज़ें सिखाएंगे, बच्चा वही सीखता है आगे चल के। बड़ा बड़ा जब जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है, फर्स्ट टीचर जो होती है उसकी मदर होती है, और घर में से ही जितनी सारी चीज़ें सीखता है वो घर में से ही सीखता है बच्चा, चाहे हम अच्छी चीज़ें सिखाएं या बुरी चीज़ें सिखाएं। और मोस्टली हर पेरेंट्स जो होते हैं, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, बट हर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि जो कमियां हमारे अंदर हैं वो हमारे बच्चे के अंदर ना आए, और हम उसे सुधारने की कोशिश करें। बिकॉज़ बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि हाँ, नहीं मानते हैं अपनी कमियों को, बट अगर बच्चे को प्रोवाइड कराने की बात आती है तो वहाँ पे हर कोई बंदा अपना ईगो साइड रख के उस चीज़ को एक्सेप्ट करके कि हाँ, मेरे अंदर ये चीज़ है और ये प्रोवाइड हमें अपने बच्चे को नहीं कराना है। आई थिंक मेरे फ़ोन का हो गया स्पेस बिल्कुल ख़त्म। मैं वीडियो को कर रही हूँ यहीं पे एंड। अभी इस फ़ोन में से फ़ोटो वीडियोज़ वगैरह जो है उन्हें थोड़ा क्लियर करती हूँ, साफ़ करती हूँ, इसमें थोड़ा सा स्पेस बनाती हूँ, देन फिर दूसरा मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। आई होप कि आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो मेक श्योर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, एंड मेरी वीडियो को आगे से ज़रूर ले जाएँ, और मेरे चैनल को ग्रो अप करने में आप ज़रूर हेल्प करेंगे आई थिंक। सो मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू।